तो एपिसोड के स्टार्टिंग में रूडियस सोच रहा होता है, मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं तो फिश सेनपाई और सिल्फी को दोनों अलग मानता था। जिस सिल्फी को मैं जानता था वो तो एक रोतड़ू बच्ची थी, लेकिन आज फिश सेनपाई तो दूसरों का ख्याल रखते हैं, उनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो हंसते हैं वो तो मुझे भी बहुत पसंद आता है। इसके बारे में जानने से पहले उन्होंने मेरे ऊपर जादू कर दिया था। मैं नहीं चाहता कि मुझे बाद में जाकर रिग्रेट करना पड़े, इसलिए मैं उन्हें अभी अपनी फीलिंग्स बता देना चाहता हूँ। और वो सिल्फी से कहता है, सिल्फी मैं भी तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। जिसे सुनकर सिल्फी थोड़ा इमोशनल हो जाती है एंड इसके बाद दोनों अपने बैक्टीरियाज और वायरसेस को शेयर करने लगते हैं। और रूडियस उसे नीचे करके कहता है, सिल्फी ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना? और सिल्फी कहती है, हाँ क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? और रूडियस कहता है, ऐसा नहीं है। फिर रूडियस सोचने लगता है और सिल्फी कहती है, क्या हुआ रूडी? और रूडियस सोचता है, मेरा चूहा तो अभी चूहा ही है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं रूडियस कहता है, सिल्फी मुझे माफ़ करना, पिछले 3 साल से ऐसा ही है। उनका कहना है कि यह दिमागी बीमारी है, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए मुझे माफ़ कर दो। और सिल्फी कहती है, नहीं रूडियस ऐसा मत करो, तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं किया है तो प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ। और रूडियस कहता है, वो तो नॉर्मल हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? और सिल्फी कह रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बोलने के ढंग की बात कर रही हूँ। और रूडियस सिल्फी से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया इस पेंडेंट के लिए। और सिल्फी कहती है, मुझे अच्छा लगा कि ये तुम्हारे पास पहुँच गया, मुझे लगा था कि ये कहीं खो गया था। नहीं, लिलिया ने इसे रखा था मेरे लिए। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम ये क्रॉस ड्रेसिंग क्यों कर रही हो? और सिल्फी कहती है, कहाँ से शुरू करूँ? जब तुम्हें वहाँ से ले जाया जा रहा था तब मैं बहुत ही हैरान हो गई थी। तब मैं तुम्हारे डैड के पास गई थी। और रूडियस ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्या तुमने ऐसा किया था? हाँ, और तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं इतना ताकतवर बनना चाहती हूँ कि मैं रूडी की हेल्प कर पाऊँ। और तभी से मैंने मैजिक और पढ़ाई के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया और मिस लिलिया से सीखा कि अपना व्यवहार कैसे सही करते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया ताकि मैं तुम्हारे बराबर हो सकूं। नेक्स्ट सीन में दोनों हाथों में हाथ लेकर बात कर रहे होते हैं और सिल्फी कहती है, और टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बाद तो मैं रॉयल कैपिटल के ऊपर ही गिर पड़ी थी और तभी मैं वहाँ पर लेडी आरियल और ल्यूक से मिली थी। एंड उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई और मैं एकेडमी में एनरोल कर ली। और जब मैंने तुम्हारा नाम देखा था तब मैं बहुत ही हैरान हो गई थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। और रूडियस कहता है, हाँ पर तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम ही सिल्फी हो। और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और तभी रूडियस उसके कानों का स्वाद लेता है और उसे पता चलता है कि उसका चूहा तो चीता बन रहा है, लेकिन अभी उसका कंट्रोल नहीं है। माफ़ करना सिल्फी। और दोनों सनराइज़ का मज़ा लेने के बाद वापस आ जाते हैं और सिल्फी कहती है, मुझे फिर से काम पे जाना है रूडियस, तो मैं चलती हूँ। और दोनों जाने लगते हैं और सिल्फी सोचती है, काश ऐसी कोई दवाई होती जिससे रूडियस का ईडी सही हो जाता। और सिल्फी प्रिंसेस आरियल के पास वापस आती है और प्रिंसेस आरियल कहती हैं, क्या प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ क्या? भले अगर किसी के फ्रेंड के ऊपर ठंडी के कारण मरने का खतरा आ भी जाता है तो कोई अपने फ्रेंड के कपड़े तो नहीं निकाल देगा। और ल्यूक सेनपाई कहते हैं, सिल्फी अभी के लिए ये सब छोड़ो, चलो अपनी रिपोर्ट बताओ। और सिल्फी तो पूरा माजरा समझाने लगती है और वो ये भी बता देती है कि रूडियस यहाँ पर अपने ईडी को सही करने के लिए आया था। और ये सुनकर प्रिंसेस आरियल हंसती है लेकिन अभी भी टाइम आने पर ये खड़ा नहीं हो रहा है। और ल्यूक सेनपाई कहते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि मर्द अपनी मदद नहीं कर पाते हैं। बात वो नहीं है कि रूडियस सिल्फी के साथ वो करना नहीं चाहता है, लेकिन वो तो अभी भी शांत रह रहा है। आखिर में मुझे पता चल गया कि उसके चेहरे पर थोड़ी भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। बेचारा, वो तो यहाँ पर उसी लिए आया होगा। और प्रिंसेस आरियल कहती हैं, मुझे माफ़ करना, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। और ल्यूक कहता है, नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं था। सिल्फी, क्या तुम रूडियस की बीमारी को सही करना चाहती हो? और सिल्फी कहती है, हाँ ज़रूर, मैं रूडियस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, वो तो बहुत ही बुरी हालत में था। और ल्यूक सेनपाई कहती हैं, हाँ लेकिन ये तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा बुरा हो सकता है। और सिल्फी कहती है, हाँ मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम यहीं पर इंतज़ार करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। और ल्यूक के जाने के बाद प्रिंसेस आरियल फिर से उससे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं, लगता है ल्यूक के पास कोई प्लान है, लेकिन मेरे पास भी कुछ आइडियाज़ हैं जिससे शायद वो सही हो सकता है। क्या सच में? और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनोबा तो वॉइसलेस इनकैंटेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पर लीनिया और प्रूसेना कह रहे होती हैं, शांत हो जाओ, अगर कुछ लाना है तो जाओ, तो मेरे लिए मीट लेकर आओ। और लूसी तो उसे सपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पर प्रिंसेस आरियल कहती हैं,
पहले उसके लिए शराब लेकर जाना और कहना अरे गर्मी तो बहुत ही बढ़ गई है और अपने कपड़े को नीचे कर देना। और तभी यहाँ पर ल्यूक सेनपाई आकर कहते हैं आप दोनों बेवकूफ़ तो नहीं हो, ठंडियों के टाइम पर गर्मी का बहाना कौन करता है। और पहली बात तो यह कि सिल्फी के बॉडी को यूज करके किसी को राजी कराना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और प्रिंसेस आरियल कहती हैं ल्यूक अपने बातों पर ध्यान दो, तुम क्या कह रहे हो। और ल्यूक बताता है कि ग्रे रेट वाले लोग तो उन्हीं से अट्रैक्ट होते हैं जिनकी गुजियाँ बड़ी होती है। यहाँ तक कि जब मैं भी सिल्फी को देखता हूँ तो मेरे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये सुनकर ये फिर से शॉक हो जाती है। लेकिन तभी ल्यूक एक ड्रग को देता है और कहता है ये एक लव पोशन है जिसका यूज करके उसे ताकत मिलेगी। इसे तो पहले फिटुआ रीजन में बनाया जाता था, लेकिन टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट की वजह से वो प्रोडक्शन मेथड और फैक्ट्री ही बंद हो गई है, इसीलिए इसका कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा है। और स्ट्रीट प्राइस की बात करें तो 100 गोल्ड कॉइन से भी ज़्यादा हो गए हैं। मैं तो फंड्स के लिए इसे बेचने की सोच रहा था, लेकिन सिल्फी ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और सिल्फी कहती है क्या मेरा इसे यूज करना सही रहेगा। और ल्यूक कहता है हाँ ज़रूर, इसे तुम ज़रूर से यूज करो, लेकिन इसका यूज करने के बाद मर्द तो पागल हो जाते हैं, इसलिए अगर तुम भी चाहो तो तुम भी इसे पी लेना। और वो ल्यूक को थैंक यू कहती है और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस आरियल कहती हैं तुम दोनों तो बहुत ही अच्छे बात करते हो साथ में, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए कुछ देना चाहती हूँ। और वो उन्हें 2 गोल्ड कॉइन देती है और कहती है हाँ ये मेरे महीने की तनख्वाह है, लेकिन हम लोग इतनी दूर आ ही गए हैं तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना ही चाहती थी, लेकिन मैं तो बस इतना ही कर सकती हूँ। और सिल्फी उनको थैंक यू कहती है और दोनों से गुड लक कहते हैं। और सिल्फी फिर यहाँ से चली जाती है और वो सोचती है मेरे पास प्रिंसेस आरियल का नया अंडरवियर है और लव पोशन भी है जो कि ल्यूक ने दिया हुआ है। मदर फादर आप दोनों स्वर्ग में होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपकी बेटी आज एडल्ट बनने वाली है। और वो कुंडी खड़काने लगती है और रूडियस कहता है अरे फिश सेनपाई आप अंदर आइए अंदर आइए। और रूडियस कहता है क्या हुआ, मुझे लगा था कि आज के थकावट के बाद आज आप आराम करेंगे, मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। और ये सुनकर रूडियस हैरान हो जाता है और कहता है अच्छा आप यहाँ पर बैठिए पहले। और रूडियस पूछता है ये क्या है। और सिल्फी कहती है अपने मिलने की खुशी में चलो ये पीते हैं। और दोनों चीयर्स करने लगते हैं। और सिल्फी कहती है 2 फिटुआ के लोगों के फिर से मिलने की खुशी में। और रूडियस कहता है और अपने फ्यूचर के लिए भी। और दोनों चीयर्स करके पी लेते हैं। और सिल्फी पीने के बाद खांसने लगती है तो रूडियस कहता है ये तो बहुत ही कड़क है, चलो इसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं। और सिल्फी कहती है अरे रूडियस क्या तुम्हें याद है कि पहली बार हम गर्म पानी की वजह से ही मिले थे, जब वो लोग मुझे मड के बॉल से मार रहे थे रोड पर, तब तुम वहाँ पर आए थे और तुमने मुझे गर्म पानी से धो दिया था। और रूडियस कहता है अरे हाँ मुझे याद आ गया, पता नहीं वो बोएना का पेड़ वहाँ पर होगा भी या फिर नहीं, हम लोग वहाँ पर पहले बहुत ही मिला करते थे है ना। और यहाँ तक कि तुमने अपना पहला वॉइसलेस इनकंटेशन मैजिक भी वहीं पर किया था, हाँ मुझे याद है। और सिल्फी कहती है इससे पहले कि मैं इसे भूल जाऊँ ये पोशन है जिसे ये तुम्हारी चीज़ को सही कर देगा। और रूडियस उसे लेकर सोच रहा होता और सिल्फी सोचती है मैंने उसे पोशन कहा, लव पोशन वही ना हुआ, बात तो वही है। पहले रूडियस सोचता है कि इसे तो मैंने पहले कहीं देखा हुआ है। और सिल्फी उसे पीने के लिए कहती है और रूडियस तो ऐसे ही पीने लगता है, लेकिन क्या इसे अल्कोहल के साथ पीना सही था। और सिल्फी कहती है हाँ शायद इसे तुम साथ में मिलाकर भी पी सकते हो, और जब ये अपना इफेक्ट दिखाएगा तो तुम्हें रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिल्फी भी इसे पी लेती है। सिल्फी क्या तुम ठीक हो। और वो तो अल्कोहल और ये सब भी मिलाकर पीने लगती है। और सिल्फी कहती है हाँ मैं बस थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। और धीरे धीरे पोशन अपना इफेक्ट दिखाने लगता है और रूडियस कहता है सिल्फी, और गिलास भी नीचे गिर जाती है। ये तो एलिस वाले सीन की तरह लग रहा है। और सिल्फी कहती है रूडियस अब तुम और ज़्यादा रुक नहीं सकते। और रूडियस भी सोचता है ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगाऊंगा। और सिल्फी कहती है तुम्हें जैसे लेना है वैसे ले लो। और यहाँ पर सीन शुरू होते ही खत्म हो जाता है। वेल इनका तो हमेशा से रहा है। नेक्स्ट डे रूडियस अपना सर पकड़ के उठता है और कहता है अरे हाँ मुझे याद आया, वो तो लव पोशन था जो कि रोआ में बेचा जाता था। और वो अपने बेड पर सिल्फी को खोजने लगता है और कहता है वो गार्डिंग ड्यूटी पर गई होगी है ना। और रूडियस को लगता है मेरे साथ फिर से धोखा हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पर फिश सेनपाई आ जाते हैं और कहते हैं रूडियस आखिर में तुम उठ ही गए, गुड मॉर्निंग। मुझे माफ़ करना, मैं लेडी आरियल और ल्यूक को थैंक यू करने के लिए गए थी, वो लोग भी हमारे बारे में जान के बहुत ही खुश हुए।
अगर हो सके मैं भी चाहती हूँ कि तुम उनसे मिल लो। और रूडियस तो उसे गले लगा लेता है और सिल्फी कहती है, क्या हुआ रूडी, मैं यहीं पर हूँ। रूडियस कहता है, सिल्फी सिल्फी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये ठीक हो गया है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूडियस प्रिंसेस आरियल और ल्यूक से मिल रहा होता है और कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है रूडियस ग्रेरेट। और प्रिंसेस आरियल कहती है, रूडियस जिसने यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में कर लिया है उसका यहाँ पर क्या काम है। मैं जानता हूँ आपने मेरे बारे में कई सारी चीज़ें सिल्फी, मेरा मतलब सिल्फीड से सुना होगा। आपको पता होगा कि सिल्फी ने मेरी बीमारी को दूर करने में मदद किया है और मुझे पता चला है कि आपका भी इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, इसलिए अगर आपको भी कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा। और वो कहते हैं, तुम आसरा किंगडम के पावर स्ट्रगल से दूर भाग रहे हो है ना। और रूडियस कहता है, हाँ मैं इससे दूर तो भाग रहा हूँ, लेकिन अगर बीच में मेरे कोई चाहने वाला आएगा तो मैं दूर नहीं भागूंगा। और प्रिंसेस आरियल कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी इस काम में मदद करो। और रूडियस कहता है, हाँ लेकिन मैं अभी आसरा किंगडम नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अभी तो मुझे अपने फैमिली मेम्बर को खोजना है। और प्रिंसेस कहती हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम अब क्या करने वाले हो। और रूडियस तो हैरान हो जाता है और वो कहती है, मेरा मतलब है अब तुम अपने फैमिली मेम्बर को खोजने जाओगे या फिर सिल्फी के साथ रहोगे। रूडियस कहता है, हाँ मैं अब सिल्फी से शादी करूँगा। और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो कहती है, सिल्फी ग्रेरेट तुम क्या करना चाहती हो। और वो रूडियस से कहती है, मेरा ख्याल रखना। और रूडियस भी कहता है, हाँ मेरा भी। और प्रिंसेस आरियल कहती है, अगर तुम ऐसा करने ही वाली हो तो तुम्हें अभी क्रॉस ड्रेस करने की जरूरत नहीं है और बदले में मैं रूडियस का नाम यूज करूंगी। और हाँ रूडियस तुम मेरा भी नाम यूज कर सकते हो। और इसके बाद सिल्फी उनको थैंक यू कहती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और सीजन 2 का फर्स्ट पार्ट भी। एंड इसका सेकेंड पार्ट अगले साल ही रिलीज होने वाला है। सीजन 2 के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स को कट किया गया है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ कि कौन से पार्ट्स को कट किया गया है। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।